इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं एक इतर योनि की जो शक्ति होती है डाकनी, प्रेत योनि की डाकनी, उनके बारे में बताने वाला हूँ। ये जो डाकनी होती है ना, ये डाकनियाँ आकाश मार्ग से आती हैं, इसीलिए इन्हें डाकनी कहा जाता है। ये सदा आकाश मार्ग से ही आती हैं और बहुत ऊंची उड़ान भरती हैं, बहुत ऊपर उड़ती हैं और ये पृथ्वी के किसी भी कोने में जा सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। इतनी तेज़ चलती हैं आकाश मार्ग से, और वायु मार्ग से कुछ भी ला देना इनके लिए कठिन नहीं होता। चाहे जो वस्तु आप इनसे मंगाना चाहेंगे, ये डाकनी लाकर दे सकती है। और इसका जो इसका वो होता है ना, परा डाक, उसे डाक कहते हैं। परा विज्ञान का डाक कहते हैं। डाकनियों के साथ जो रहता है डाक, इसके साथ में वो भी सहयोग करता है। तो बहुत प्रकार की डाकनियाँ होती हैं, एक प्रकार की डाकनी शक्ति नहीं होती, और ये सदा आकाश मार्ग से ही चलती हैं। और कोई भी जब आप इनको सिद्ध करेंगे तो आप इनके द्वारा कुछ भी मंगाना चाहेंगे, कुछ भी वस्तु, कुछ भी सामग्री, तो वायु के द्वारा ला करके आपको दे देती हैं। और कुछ डाकनियाँ तो परा विज्ञान के बारे में बताती हैं, कुछ पारा जो होता है उसके बारे में बताती हैं, कुछ मणि के बारे में बताती हैं, मुद्राओं के बारे में बताती हैं, रत्नों के बारे में बताती हैं। ऐसी बहुत गुप्त चीज़ों का ये ज्ञान कराती हैं और लाकर भी देती हैं ये शक्ति। लेकिन ये इतर योनि होती हैं, प्रेत योनि की एक ये भी शक्ति हैं। इनसे भी बहुत सारा आप कार्य कर सकते हैं। जल्दी रुष्ट नहीं होती, अगर रुष्ट हो गई तो जो किसी को पकड़ लेती हैं तो फिर छुड़ाना मुश्किल होता है। तो ये डाकनियाँ बहुत प्रकार से ज्ञान आपको दे सकती हैं। औषधि का ज्ञान भी देती हैं। ये गुप्त जो औषधि होती है ना, जो हमको नहीं पता है, शुद्ध होने के बाद ये डाकनियाँ बताती हैं और लाकर भी देती हैं। दोनों कार्य करती हैं। कहीं भी कुछ सामान इधर उधर करना हो तो ये वायु मार्ग से कर देती हैं। इतनी पावरफुल डाकनी शक्ति होती है, बहुत ताकतवर होती हैं और बहुत प्रकार की होती हैं। तो बहुत सारे साधक हैं जो डाकनियों को सिद्ध किए हुए हैं और करते भी हैं। तो इनके माध्यम से बहुत सारे कार्य करवाते हैं डाकनियों के द्वारा। जिनको सिद्ध कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन ये सौम्य साधना नहीं होती, बहुत उग्र होती है और बहुत मजबूत दिल वाला ही साधक इसे सिद्ध कर पाता है। ये सौम्य सरल नहीं होती, क्योंकि पैशाचिक शक्तियां हैं, इतर योनि की शक्ति हैं, तो इनका कुछ तो होगा ही। तो आपको मजबूत बनना पड़ता है ऐसी साधनाओं के लिए। तो बहुत लोग हैं ऐसे दुनिया में, बहुत गुप्त साधक हैं, गुप्त रूप से करके इनको रखे हैं, अपना इनसे कार्य लेते हैं, बहुत सारा ज्ञान अर्जित करते हैं डाकनी शक्ति। तो ये मेरी जो जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि डाकनी जो इतर योनियाँ होती हैं, एक नाम है डाकनी, और डाकनी भी बहुत प्रकार की होती हैं, ये समझ लीजिए। लेकिन इनका एक मंत्र होता है, जब ये किसी को पकड़ लेती हैं और पता लग जाए कि डाकनी शक्ति ने पकड़ा है, तो फिर उसके द्वारा इनको हटाने के लिए कुछ यंत्र का निर्माण करके वायु में ऊपर शून्य में एक कलश को रखा जाता है, किसी जैसे वृक्ष वगैरह में टांग करके उसके नीचे एक प्रेत यंत्र बना करके फिर डाकनी मंत्र का विधान करके, और कुछ हवन है, सामग्री है, कुछ 51,000 ये इनका, जैसे किसी व्यक्ति को उम्र के हिसाब से, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, तो जैसे पकड़ती हैं उसी हिसाब से मंत्र का जप होता है। किस तरह मंत्र का जाप करना है ये अलग चीज़ है, बताया जाता है। तो उसको करके फिर हवन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई 50 साल का व्यक्ति है, तो डाकनी ने पकड़ लिया है, तो उसको हटाने के लिए आपको कम से कम 51,000 डाकनी मंत्र का जाप करना होगा। उसके बाद उसका हवन करना होगा।
विधिवत उसमें बहुत सारी सामग्रियां लगती हैं जो करना चाहेंगे बताया जाएगा। तो जानकारी के लिए है कि जिसको अगर डाकनी शक्ति पकड़ ले और आप क्लियर कर लें कि डाकनी पकड़ी है, तो इस मंत्र के विधान से आप डाकनी के मंत्र से प्रेत यंत्र के सहारे, प्रेत कलश के सहारे आप विधिवत हवन करके उसे ठीक कर सकते हैं। फिर डाकनी उसे छोड़ देती है। ये थोड़ा अलग विधान है जो उसी डाकनी को दिया जाता है भोग के रूप में हवन के माध्यम से, और सब सात्विक हवन होता है, इसमें कोई तामसिक चीज़ें नहीं होती। मेरा विधान सात्विक ही है। तो ऐसे करके कोई भी डाकनी शक्ति से पीड़ित व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। और जो इन्हें सिद्ध कर लेते हैं उनसे लाभ भी बहुत होता है। जल्दी तो पकड़ती नहीं, लेकिन पकड़ लेती हैं कभी काल, तो उसके लिए इसका एक प्रोसेस है, नियम है। तो मैं ये जानकारी आज अभी इसी पे विराम देता हूँ जो मैंने अभी बताया है। और भी मैं इतर योनियों की जानकारी आगे दूंगा कि कितने प्रकार के प्रेत होते हैं, और भी मैं ब्रह्म राक्षस के बारे में भी बताऊंगा और समझाऊंगा। फिर आगे और भी योनियां हैं, बहुत सारे प्रेत हैं। बेशक मैं जानकारी केवल जानकारी के लिए दे रहा हूँ कि पकड़ते हैं तो कैसे इनका लक्षण होता है और क्या क्या ये कर सकती हैं ये शक्तियाँ। तो आपको अगर अच्छा लगे मेरी जानकारी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। और आपको ना लगे कि भाई मैंने नहीं कुछ बताया, कुछ भी नहीं जानकारी दी, तो भाई जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।